ममता बनर्जी को अब बीजेपी दरअसल जेल भेजवा देगी और ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब ईडी हाई कोर्ट चला गया है और बाधा डालने के लिए, काम में तकलीफ पहुंचाने के लिए एजेंसियों के खिलाफ इस बिहाफ पर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। ये बीजेपी के जो भक्त हैं और उनके जो समर्थक हैं, ये खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि भैया ममता बनर्जी को जेल में डालिए। मतलब उनका इस्तीफा होगा, कुर्सी जाएगा और वो जेल में जाएंगे। क्यों ऐसा मैंने कहा? शुरू से मैंने समझाया कि जिस तरीके से उनके सांसदों को जेल में डाला गया और जिस तरीके से ईडी का जो ये खेल चला है और बीच में जाकर जो मुकाबला की ममता बनर्जी, तो कहा जा रहा है कि भाई ये अब जो बीजेपी के समर्थक हैं कि ईडी के काम में बाधा डाल रही है, डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है और इसी बिहाफ पे उनको जेल में डाला जाएगा। और ईडी चली भी गई है भाई, इतनी एजेंसियां रफ्तार है, इतनी तेज है, चतुर है कि वो हाईकोर्ट चली भी गई है। तो अब लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देखिए, पूरे विपक्ष को तो डरा ही रहे थे। नेशनल हेराल्ड मामला में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को भी क्या हुआ, आपने देख ही लिया किस तरीके से जो है उनको मिल गया राहत, केजरीवाल को राहत, हेमंत सोरेन को राहत। अरे भैया, फर्जी केस में कब तक आप किसी को जेल में डालेंगे? सत्ता के बदौलत कब तक किसी को परेशान करेंगे? ये सवाल है। मुझे मालूम है कि जब ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी ने कल शेरनी की तरह जब दहाड़ी ना, अमित शाह जी जरूर सोचने पे मजबूर हो गए होंगे। बीजेपी हिल गई थी कि भाई लालू जी, तेजस्वी यादव, राहुल जी, किसी ने इतना जल्दी एक्शन नहीं लिया था। लेकिन कल जब एक तरफ भाई छापे हो रहे हैं, लोग अपने अपने दस्तावेज लेके भाग रहे हैं, उसी बीच में पहुंच जाती है दफ्तर में ममता बनर्जी जी। अब पूरे कागज ले लेती हैं, लैपटॉप लेती हैं, रिमोट ले लेती हैं, बोलती भाई ये नहीं दिया जाएगा, ये मेरा हक है और ये मेरे जीत का राज है और इस पे आप कब्जा करना चाहते हैं, ये बंगाल में नहीं चोलवे। और यही चीज जो है होता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लेगी? क्या सवाल ये है कि क्या एजेंसियों का इस्तेमाल कर, ईडी, सीबीआई, तमाम जितनी भी एजेंसियां, क्या बंगाल का चुनाव उसी से जीता जाएगा? एक तरफ एसआईआर का तांडव है, एक तरफ विपक्ष को डराने का तांडव है, एक तरफ सरकार के पास एक से बढ़कर एक ताकत है, उसका इस्तेमाल कर रही है। अरे भैया, बंगाल चुनाव में क्या ममता बनर्जी से नहीं लड़ सकते? कम से कम एक लेडी से नहीं लड़ सकते? ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि सोचिए ना, मुद्दे नहीं आपके पास, एक से बढ़कर एक है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी परेशानियां, वो आपको क्यों नहीं बंगाल में दिखता? और ये ममता बनर्जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मिस्टर मोदी, ये सुन लीजिए आप, साफ चीख कर उन्होंने कहा कि अपने ये नोटी और बदमाश, अमित शाह जी को बदमाश तक कह दिया ममता बनर्जी ने कि इसको समझा लीजिए, आई एम सॉरी मोदी जी, और नहीं समझाएंगे तो ये बंगाल में नहीं चोलबे। उनको समझा लीजिए कि ये ईडी सीबीआई की बदौलत जो है ये चुनाव जीतने की राजनीति नहीं चलेगी। अगर दम है तो लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। ये बात ममता बनर्जी ने बिल्कुल ठीक कहा। पक्ष और विपक्ष, जितना सत्ता पक्ष के पास पावर है उतना ही विपक्ष के पास भी पावर है, लेकिन ये पावर तभी दिखता है जब लोकतंत्र जिंदा रहता है। जब लोकतंत्र को ही मार देंगे तो फिर विपक्ष की ताकत आपको कहां देखें? आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं देखा बीजेपी के पास कितने करोड़ों रुपए थे और कांग्रेस के पास कहां पैसा थी? उनके अकाउंट ही फ्रीज कर दिया आपने। तो भाई विपक्ष भी चुनाव कैसे लड़ेगा? ये बात राहुल गांधी जी ने कहा और यही बात ममता बनर्जी भी कह रही है। और ममता बनर्जी के समर्थन में कांग्रेस और अखिलेश यादव सबने ट्वीट किया है कि देख लीजिए किस तरीके से बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का जो तमाशा वाला खेल है वो शुरू हो गया। और अब बीजेपी के चाहने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, ममता बनर्जी को भी जैसे उनके सांसदों को जेल में ले गया है उसी तरीके से ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लेगी। टीएमसी के सांसदों को दिल्ली पुलिस घसीट कर दरअसल जेल में डाल दी है, उठाकर ले गई है। वो गृह मंत्रालय के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी टीएमसी के सांसद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीएम ममता बनर्जी के धुरंधर, सीएम ममता बनर्जी के ताकतवर, यूं कह ले, क्योंकि कल से ये तमाशा चल रहा है। ईडी के आड़ में जिस तरीके से ये सियासत हो रही है, या फिर यूं कहे गंदी सियासत हो रही है, इससे कौन बचा है? ये चुनाव के टाइम में ही ईडी का छापेमारी, सीबीआई का यूज, ये अब खेल सबको समझ में आ रहा है। आइए पहले पूरी खबर बता देता हूं। और ये भी खबरें आ रही दर्शकों कि सीएम ममता बनर्जी गिरफ्तार होंगी। कैसे गिरफ्तार होंगी आइए वो भी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर बता दें। ईडी के खिलाफ दरअसल जिस तरीके से ममता बनर्जी, आपने देखा होगा कल बंगाल में छापेमारी चल रही थी और ममता जी खुद सड़क पे आकर बोली भाई ये गलत है, चुनाव के वक्त ही परेशान किया जा रहा है। अमित शाह जी को नोटी भी कहा, बदमाश भी कहा अमित शाह जी को, और खुला चैलेंज दिया, कहा आई एम सॉरी मोदी जी, समझा लीजिए अपने अमित शाह जी को, यहाँ नहीं चोलबे, ये कहते हुए वो नजर आई और बहुत गुस्से में भी थी। कई लोग उनका तारीफ कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जो लोग बोलने से डरते हैं, पूरा विपक्ष सरेंडर किए हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी जो है पूरी तरीके से मुकाबला की और मजबूती से आकर जो है सामना किया और ईडी के साथ साथ जो है अमित शाह जी को भी
चैलेंज दे दिया। और उसके बाद आज क्या होना था कि आज जी हाँ, अमित शाह जी के घर के बाहर प्रदर्शन चल रहा था। महुआ मोइत्रा थी, टीएमसी के साथ सांसद बहुत सारे थे 4-5, और सबको घसीट-घसीट कर जो है जेल में ले गए, जो हमने शुरुआत में तस्वीरें आपको दिखा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बंगाल चुनाव का खेल शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल चुनाव बीजेपी, ईडी और सीबीआई की बदौलत जीतेगी? क्या ऐसे उनके पास मुद्दे नहीं है? एसआईआर आपने करा ही लिया, आरोप लग रहा है चुनाव आयोग आपका ही है, एजेंसियां आपकी ही है, इसके बावजूद आपको इतनी डर क्यों लगा हुआ है अमित शाह जी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो लोग पूछ रहा है, और पूछे भी क्यों ना, और मैं भी पूछ रहा हूँ। क्या महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मसले आपके लिए नहीं है? क्या बंगाल में घुसपैठियों के अलावा कुछ आपको नहीं दिखता है? हिंदू-मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है? अरे भाई, जहाँ-जहाँ आपकी सरकार नहीं है, वहाँ आप ईडी के छापे करवा देते हैं, और वो भी इलेक्शन से पहले। एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, बिहार में आपकी डबल इंजन की सरकार थी, एक भी ईडी का छापा नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली में आज ये अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाल दिया, झारखंड चले जाइए, आप हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाल दिया। तो आपने देखते हैं कि जहाँ-जहाँ इनकी सरकार नहीं है, वहाँ ईडी का छापा, फलना-ढेकान घुसेड़ दिया जाएगा और फर्जी आरोप में जेल में डाल दिया जाएगा, जो हम सब ने देखा, और उसका सबूत भी नहीं मिलता है। जेल से बाहर भी आ गए केजरीवाल, हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ गए। लेकिन सोचिए, एक मुख्यमंत्री को बिना सबूत के जेल में डाल दिया था। उमर खालिद, शर्जील इमाम की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब यही वजह है कि आखिर जो है डीएमके के सांसद कहते रहे, भाई क्या कर रहे हो? ये मेरा हक है प्रोटेस्ट करना, और ये एक गहमा-गहमी शुरू होगी, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि दरअसल कैसे ममता बनर्जी अरेस्ट होने वाली